अब इस पे जो एक सबसे बड़ा सवाल बनता है और एग्जाम में पूछता है वो ये है कि भूमध्य रेखा पर स्थित देश कौन कौन है। भूमध्य रेखा पर स्थित देश कौन कौन है। तो इसके लिए एक ट्रिक बनाया गया है और उसे 3 पार्ट में बांटा गया है। एक हमें यह देखना होगा क्योंकि भूमध्य रेखा जो है वो साउथ अमेरिका को भी टच करता है, भूमध्य रेखा जो है वो एशिया को भी टच करता है, भूमध्य रेखा अफ्रीका को भी टच करता है और भूमध्य रेखा ओशिनियन को भी टच करता है। ठीक है, तो अब इनमें किन किन देशों को टच करता है वो देखना है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि भूमध्य रेखा साउथ अमेरिका को टच करता है तो उसके लिए एक ट्रिक बनाया गया। साउथ अमेरिका हम यहां लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं हम SA साउथ अमेरिका। इसको दो तरह से याद रख सकते हैं, ECB इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड। इससे जो हो जाएगा नाम वो हो जाएगा इक्वेडोर का हो जाएगा, C से कोलंबिया हो जाएगा और B से ब्राजील हो जाएगा। यानी कि भूमध्य रेखा को टच करने वाला साउथ अमेरिकन देश जो है वो 3 है। एक है इक्वेडोर, दूसरा है कोलंबिया और तीसरा है ब्राजील। इसी को याद रखने का जो दूसरा ट्रिक है वो है साउथ अमेरिका में एक काला बीज पाया जाता है। अब इसको देखिए कि एक से इक्वेडोर हो गया का से कोलंबिया और बी से हो गया ब्राजील। तो साउथ अमेरिका में क्या पाया जाता है, एक काला बीज पाया जाता है। भूमध्य रेखा जो साउथ अमेरिका को टच करता है वो साउथ अमेरिका के 3 देश को, इक्वेडोर को, कोलंबिया को और ब्राजील को टच करता है। अब दूसरा जो देश जिसे इक्वेटर टच करता है वो है अफ्रीका। कौन है? अफ्रीका। अफ्रीका के लिए एक ट्रिक बनाया गया, मेरे SPG काका यूके। उसके लिए एक ट्रिक है कि मेरे SPG काका, SPG हम जानते हैं स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड जो होता है, मेरे SPG काका यूके से यहां पे हम लिखते हैं इकोब्रा लाए हैं। यहां पे इकोब्रा को हम अभी के लिए साइलेंट करेंगे, है ना। हम यहां देख रहे हैं SP, मेरे SPG काका, यानी कि मेरे जो काका जो SPG हैं और वो यूके में रहते हैं, वहां से जब घर आए हैं तो क्या लाए हैं, मेरे लिए एक कोबरा लाए हैं। ई कोबरा, एक कोबरा बोल सकते हैं, एक कोबरा, कोबरा मतलब नान, वो लाए हैं। अब इसमें दो छुपा हुआ है, दो तरह की बात हुई। एक तो अफ्रीका में हो गया, SP से हो जाता है साओ टोमे प्रिंसिपे, साओ टोमे प्रिंसिपे। उसके बाद जी से हो जाता है गैबोन, जी से गैबोन। और काका से एक से हो गया कांगो, रिपब्लिक ऑफ कांगो। दूसरा कांगो से हो जाएगा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। यू से हो गया युगांडा और के से हो गया कीनिया और एस से सोमालिया। सोमालिया दुनिया के मतलब करप्ट देशों में एक बहुत बड़ा करप्ट देश है। अब इसी को अगर एक साथ बनाया जाएगा कि मेरे SPG काका यूके से ई कोबरा लाए हैं, ठीक है, तो ई कोबरा से ई से इक्वेडोर भी होता है। क्या होता है? इक्वेडोर। को से कोलंबिया, अब्रा से ब्राजील। यानी कि इस वाले में मेरे SPG काका यूके से ई कोबरा लाए हैं, या फिर इसी में कह देंगे JCB लाए हैं। उसके लिए देखिए ये जे छोटा लिखना है, JCB। यहां जो मैंने पहले बताया था कि ECB, इसी में को ही JCB बना दिया गया है। E फॉर इक्वाडोर, C फॉर कोलंबिया और B फॉर ब्राजील। यानी कि अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है, महादेश है, उसका 7 देश भूमध्य रेखा को टच करता है या स्थित है। वो है साओ टोमे प्रिंसिपे, दूसरा है गैबोन, तीसरा है कांगो रिपब्लिक, चौथा है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, यू से युगांडा पांचवा, छठा कीनिया और सातवां सोमालिया। अब इसके बाद बात आती है एशिया की, कि एशिया का कौन सा देश जो है वो भूमध्य रेखा पर स्थित है। तो उसको याद रखने के लिए याद रखा जा सकता है
माई, ए से एशिया, ए से एशिया, और मा से मालदीव्स, और आई से इंडोनेशिया, आई से इंडोनेशिया। यानी कि ये जो इंडोनेशिया है ये सबसे बड़ा मुस्लिम देश है पूरी दुनिया में, इंडोनेशिया। और मालदीव जो है वो बहुत ही छोटा देश है। और दूसरी बात है कि इंडोनेशिया है वो वहां बहुत सारे द्वीप पाए जाते हैं। इसके बाद एक और है, एक और देश है जो टच करता है इक्वेटर को, वो है किरिबाती। किरिबाती यानी कि एक साथ अगर इसको कहा जाए कि कितने इक्वेटर को टच करने वाले देश कितने हैं, उसके लिए एक यहां पे ट्रिक लिखा जा सकता है कि MI